हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। अब सबके लिए टिप नंबर 15 लेकर आ चुकी हूँ मैं। और इस टिप नंबर 15 में जैसे कि आपने थंबनेल एंड टाइटल दोनों में देखा होगा कि इट इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड वन, कि हम समझ लिए हैं कि पढ़ना कैसे है, चैप्टर को समझना कैसे है, और फिर टेक्निक्स क्या क्या है, टाइम टेबल भी देख लिया, ये सारा मैंने टिप्स में बता दिया है। स्टडी पे फोकस कैसे करना है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टूडेंट्स डू विजिट माई चैनल, स्टूडेंट और टीचर्स जो भी हैं डू विजिट माई चैनल, यूल गेट मेनी चैप्टर्स। ओके, प्लेलिस्ट है उसका और बहुत सारे टिप्स है। ये हमारा 31 डेज 31 टिप्स है, तो यू कैन सर्च इन यूट्यूब एडवाइजर्स, आपको मिल जाएगा 31 डेज 31 टिप्स हैशटैग मिल जाएंगे सारे। ओके, तो जिन्होंने भी अगर टिप्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू वॉच ऑल द टिप्स। इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, ठीक है। तो सबके लिए यूजफुल है और ये भी सबके लिए आज का यूजफुल है स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज में हर एक, ये सिर्फ पॉइंट्स है। अगर कुछ लोग होते हैं कि पॉइंट्स देख लेते हैं एंड दे नोट इट डाउन, दैट्स ऑल, बट दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ लाइक, थम्स अप बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कर दीजिए, ब्लू हो जाएगा वो, और लाइक मुझ तक पहुंच जाएगा कि इतने लोगों ने मुझे लाइक किया है, मेरे वीडियो को लाइक किया है। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं न्यू टॉपिक्स लेकर आऊंगी। अगर आपको और भी टॉपिक्स चाहिए, सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टिप नंबर 15 टुडे। ओके, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज, ये हमसे नहीं होता है। पढ़ लेते हैं टाइम बीइंग के लिए, एग्जाम में लिख देते हैं, बट बाद में जब वापस से नया एग्जाम आता है उसी चैप्टर का, तो हमको नहीं आता। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यार हम क्वेश्चन आंसर्स तो पढ़ लेते हैं, याद कुछ नहीं रहता, क्या करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मैंने सजेशंस लेके बहुत सारी चीजें मैंने जो खुद ने इंप्लीमेंट की है, तो वो सब चीजें जो मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूं, तो उसका ही मैंने एक स्टेप वाइज अप्रोच बताया है। तो दीज आर द 6 स्टेप्स, QAPOL। ओके, QA इज क्वेश्चन आंसर, OPL जैसे हमारा IPL होता है, दैट इज OPL, W। ओके, तो ये देखते हैं कि क्या है 6 स्टेप्स। क्वेश्चन सबसे फर्स्ट स्टेप है, क्वेश्चन, Q फॉर क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, प्लीज डू वॉच ईच एंड एवरी पॉइंट। क्वेश्चन को हमें समझना है। मैम क्या समझना है? आपके क्वेश्चन में होता है व्हाट इज दिस, हाउ इज दिस, व्हाई इट इज दिस, और जस्टिफाई, गिव रीजंस। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे आपका क्वेश्चन का क्या आंसर करना है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर व्हाट पूछा है तो मैं क्या आंसर करूं, हाउ पूछा है तो मैं क्या आंसर करूं, व्हाई पूछा है तो क्या आंसर करूं। तो यही आपका फिल्टर हो जाता है कि मुझे किस तरीके से आंसर करना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेंगे ऐसे ही, फोकस नहीं करते हैं। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इज द फर्स्ट स्टेप पढ़ते वक्त, और एग्जाम के वक्त तो पढ़ना ही है, ठीक है। आंसर, ठीक है, क्वेश्चन समझ लिए, अब आओ आंसर पे। आंसर पे बिना कुछ सोचे शांत दिमाग में आंसर रीड कर लो। लेकिन ये करने के पहले आपने चैप्टर रीड किया हुआ है स्टूडेंट्स। अगर ये नहीं करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हो, तो ये जो स्टेप्स है ना, इसमें और 10 स्टेप मुझे डालने पड़ेंगे इसके पहले, क्वेश्चन रीड करने के पहले, कि रीड योर टेक्स्ट बुक, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बुक, मार्क द पॉइंट्स, एवरीथिंग, एंड देन जंप टू क्वेश्चन आंसर्स। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डायरेक्टली जंप ऑन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एनी चैप्टर, सो डोंट डू दैट, ठीक है। तो आंसर्स पे आप आ गए हो। आंसर्स आपको पहले रीड करना है स्टूडेंट्स। रीड करके आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। कुछ तो आप रिलेट कर लोगे, नो डाउट। कुछ याद अभी नहीं, रिमेंबर नहीं किया है, सिर्फ एक आइडिया लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज पॉइंट वाइज। स्टूडेंट्स, यू नीड टू ऑर्गेनाइज द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द आंसर। अब डाइजेस्ट जैसे चीज, अगर रेफरेंस आप कोई बुक्स यूज करते हो, डाइजेस्ट है, बहुत सारी चीजें बच्चे यूज करते हैं, तो वहां पे कुछ आंसर्स पॉइंट वाइज होते हैं। आई हैव नेवर सीन कि पता नहीं पॉइंट वाइज है नहीं है, पॉइंट वाइज होते होंगे तो वेल एंड गुड, आपका काम ये बन गया ऑर्गेनाइज पॉइंट वाइज वाला। लेकिन कभी कभी वो पॉइंट्स भी अपने को ज्यादा हैवी हो जाते हैं ना, एक पॉइंट इतना बड़ा होता है तो अपने को नहीं होता वो पढ़ने, तो उसमें भी आप पॉइंट वाइज डिवाइड कर लो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करो उस आंसर को और पॉइंट वाइज डिवाइड करो, जिससे आपको याद रखना आसान हो जाए, ठीक है।
है, आपके लिए ईजी हो जाए। तो अगर कहीं पे आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो वो आंसर, तो आप टेक्स्ट बुक में पॉइंट वाइज डिवाइड कर लो कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, द सेकंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट। ओके, डन, ऑर्गेनाइज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करो, ईच एंड एवरी पॉइंट को अंडरस्टैंड करो, देन रिलेट देम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप स्टूडेंट्स। पॉइंट्स हमने कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। अब पॉइंट्स को आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट क्यों दिया गया है और इसको हमें क्यों लिखना है। समझ लिया, अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, अच्छा ओके ये पॉइंट है, उसके बाद ये वाला पॉइंट है, तो दिस इज द रीजन, हमने रिलेट किया। ठीक है, हमने रिलेट किया। फर्स्ट पॉइंट के बाद हमेशा ये सेकंड क्यों आ रहा है, बिकॉज रिलेशन है दोनों का। ठीक है, तो आपको रिलेट करना है सारे पॉइंट्स के साथ। अब अगर सपोज 10 पॉइंट्स है आपके आंसर में, 10 में से अगर आपको उसमें से 5 ही पॉइंट समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ डालो। और जब पढ़ते हो तो उस 5 पॉइंट को, जो बचे हुए 5 पॉइंट्स आपको नहीं समझे हैं, उसके साथ आप रिलेट करो कि कुछ तो रिलेशन होगा ना। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो एक्स्ट्रा 5 पॉइंट है एक्स्ट्रा और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फॉर श्योर उसका कुछ रिलेशन है क्वेश्चन के साथ। तो आप उन 5 पॉइंट जो आपको समझा है उसको रिलेट करो, जो 5 पॉइंट आपको नहीं समझा है तो उसको एक स्टोरी के फॉर्मेट में बना दो कि इसके बाद ये, उसके बाद वो। ठीक है, ये समझ में आया। देन स्टूडेंट्स लर्न पॉइंट वाइज। अब इसका मतलब क्या है, पॉइंट वाइज आपको लर्न करना है, मतलब आपको अच्छे से याद रखना है उस चीज को। आप स्टोरी बनाओ, एक ऑर्डर बना लो, या तो फिर आपको किसी किसी को जमता है मुझे सिर्फ स्टार्टिंग बता दो तो मैं सब, वो रट्टा मारने वाले बच्चे हैं, मुझे सिर्फ द बोल दे, एक वर्ड बोल दे द तो आ जाता है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, ये मैं यहाँ से समझने के लेवल से बोल रही हूँ कि समझ जाओ, एक सीक्वेंस बना लो, अच्छा ये हुआ, उसके बाद वो होता है, उसके बाद वो होता है, तो उसके की पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, सपोज मतलब मियोसिस पकड़ लो या माइटोसिस का आंसर पकड़ लो, तो उसमें जो फेजेस हैं अलग अलग, तो ये फेजेस में ये होता है, तो उसके की पॉइंट्स याद रख लो। मेटाफेज मतलब मिडिल में आ जाते हैं सारे, एनाफेज मतलब डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे आप की पॉइंट्स याद रख लो, तो आपको पॉइंट वाइज सब कुछ अच्छे से याद करके एक स्टोरी के फॉर्मेट में उस आंसर को बना देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस स्टेप्स है। पॉइंट वाइज उसको ऑर्गेनाइज तो रहता है, समझना और लर्न करना थोड़ा टाइम टेकिंग है, चलेगा, ये एक बार आपको करना है। उसके बाद राइट द आंसर्स। स्टूडेंट्स इफ टाइम परमिट्स, अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़ा स्पीड लिख लेते हो, माय सजेशन वुड बी, स्पेशली जो नॉन इंग्लिश मीडियम है, सेमी है या फिर उर्दू मीडियम से है या मराठी मीडियम जो भी है, सेमी इंग्लिश वाले भी हैं, तो अगर इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आपका स्पेलिंग्स में दिक्कत है वो आपको ज़्यादा पता होगा, तो इट्स बेटर यू राइट द आंसर्स। अगर आपका हैंड राइटिंग स्लो है तो आप प्रैक्टिस करो। तो वो जो क्वेश्चन का आंसर आपने सब कुछ यहाँ तक कर लिया, 6th स्टेप इज टू राइट द आंसर। राइट इट बिना देख के। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको एक आइडिया आएगा कि मुझे कितना समझा है। ठीक है, आप उसको फ्रेम करो, आपने समझ लिया, अब आप आंसर को फ्रेम करो कि मुझे क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो लिखो एंड देन चेक योर आंसर विद द बुक। ये आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलती हूँ अब सिंस इट्स अक्टूबर नाउ, अभी सबके लिए करते मत बैठो, इतना टाइम नहीं मिलेगा, बट जो स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट ईयर देखने वाले हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप लोग तो शुरुआत से कर सकते हो। और बाकी जिसका हैंड राइटिंग फास्ट है, यू कैन डू नाउ ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर परफेक्ट हो जाएगा आपका। वापस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पेलिंग्स मिस्टेक्स पता चल जाएंगे, आप क्या क्या मिस्टेक करो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ इफ़ यू कैन देन डू दिस स्टेप। ठीक है, एंड द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रिविजन। स्टूडेंट्स ये तो तरीका हो गया आंसर्स लर्न कैसे करें, ये 6 स्टेप्स, लेकिन आंसर्स को याद रखने का तरीका इज द ओनली रिविजन। इट इज द की पॉइंट ऑफ ऑफ योर स्टडी पार्ट। रिविजन अगर आप नहीं करते हो, आप चाहे इस पे कितना भी टाइम बिता दो, आपने लिख लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने आज वो आंसर पढ़ लिया और उसको खोल रहे हो आप 10-12 दिन बाद, मैं लिख के देती हूँ, नहीं समझेगा, नहीं याद आएगा वो आंसर। ठीक है, तो प्लीज अब मैं आपको रिवीजन का तरीका बताती हूँ। रिवीजन आपको कैसे करना है, आंसर एक पढ़ लिया तो ऐसे करके एक एक आंसर करके आप एक चैप्टर करोगे। ऐसा नहीं कि एक आंसर पढ़ लिया, हाँ चलो अभी इसको करते हैं रिविजन, ऐसा नहीं है। एक आंसर कर लिया, ऐसे करते करते पूरा चैप्टर खत्म करो। जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है, उसको वापस 2 दिन बाद वो बुक खोलो और वो चैप्टर वापस रिवाइज करो। तभी ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिविजन करोगे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद किया, फिर उसके 3 दिन बाद करो। मतलब मंडे को आपने वो चैप्टर कर दिया कंप्लीट, रिविजन कब करोगे, मंडे ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे को रिविजन करोगे। फिर वापस 3 दिन बाद, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो गया,
सैटरडे को रिविजन करोगे, समझ में आया? फिर 5 दिन बाद करोगे, फिर 10 दिन बाद करोगे। तो आप एक लिस्ट लगा दो भाई, कितने कितने आपने चैप्टर्स किए हैं और हर एक चैप्टर का कितनी बार आपने रिविजन कर दिया है, वो टिक करते चलो। तो आपका सीक्वेंस रहेगा, पता चला आप वो 2-3 चैप्टर ही रिवीजन कर रहे हो, बाकी सब अटके पड़े हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है? तो एक 10 दिन का साइकिल आप रखो, ठीक है? आप देखना 3 से 4 साइकिल होते होते आप ना वो चैप्टर 1 महीने बाद भी खोलोगे ना, आपको आंसर्स याद रहेगा। ये याद लिख के ले लो। ये अगर आपने 4 साइकिल ऑफ रिवीजन कर लिया है अच्छे से, सिर्फ ऐसे रिवीजन करने के लिए नहीं, अच्छे से कर लिया है, तो आई गारंटी यू स्टूडेंट्स, आप जब भी वो चैप्टर खोलोगे या वो आंसर खोलोगे, यू विल बी रेडी विद द आंसर जस्ट बाय जस्ट सीइंग द क्वेश्चन, ठीक है? तो ये टेक्निक्स आप यूज करो। आपको मैं सच में बोल रही हूँ, अभी आगे प्रीलिम्स आने वाले, आपके बहुत सारे चीज़ें मतलब आने वाली हैं सारे बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी क्वेश्चन आंसर पढ़ने में या याद रखने में दिक्कत होती है। तो प्लीज़ ये अप्लाई करो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि ये सभी तक पहुँचे, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, एंड आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस नॉलेज टू ईच एंड एवरी वन सो दैट सबको हेल्प हो जाए, ठीक है? तो अगर ये टेक्निक्स, ये स्टेप्स आपको पसंद आए हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ गिव अ लाइक टू माय वीडियो। लाइक तो बनता है यार, और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज आई ऑलवेज वेट फॉर द कमेंट्स कि स्टूडेंट्स कब कमेंट करेंगे, ठीक है? सो टेक केयर एवरीवन, प्लीज़ राइट दीज स्टेप्स, द कोड इज QA, क्वेश्चन आंसर OPLW, ठीक है? एंड द लास्ट पार्ट विच यू शुड बी डूइंग फॉर एवरी साइकिल इज रिविजन। ये साइकिल एक ही बार करना है फॉर द फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट टाइम, ठीक है? आई होप सो दिस टिप वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा ये, और आगे नेक्स्ट किस टिप पे मैं बनाऊँ, ये भी टॉपिक मुझे दे सकते हैं अगर आपको किसी में दिक्कत है, ठीक है? तो होप सो यू ऑल आर वेल, टेक केयर एवरीवन, बाय, स्टडी करते रहो, मजे करो, ओके?